शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं पास विद ऑनर आत्मा हूँ। पास विद ऑनर बनने की क्या क्राइटेरिया है? उस स्थिति में मन व्यर्थ संकल्पों से भी सर्वदा मुक्त होकर संपूर्ण समर्थ हो जाएगा और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आज प्यारे बाबा ने हमें 2 अभ्यास विशेष तौर पर बताए। मन को समर्थ करने के लिए मन को बिजी रखें और बिजी रखने की आदत व्यर्थ से मुक्त कर देगी। बिजी रखने के लिए 2 विशेष काम हमको करने हैं। एक तो अपने को मुरली के पॉइंट्स पर मनन में बिजी रखना। दूसरा सेवा में बिजी। बाबा ने कहा ऐसा बिजी चाहिए जो व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं, तो फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। क्योंकि फाइनल पेपर मन महाविनाश, जटिल परिस्थितियां, कोई न कोई अपोजिशन फोर्स सामने होगा जिसको जीतना होगा। चाहे शरीर छोड़ना हो वो भी एक युद्ध होगी। शरीर की तकलीफ का पेपर, प्रकृति की आपदाओं का पेपर, संबंध संपर्क वालों से किसी भी तरह के हिसाब किताब का बचा हुआ पेपर किस भी रूप में आएगा और अंतिम विजय प्राप्त करनी होगी। अगर मन को व्यर्थ सोचने की आदत है तो हालात से प्रभावित हो जाएगा और कैसे भी हालात में समर्थ सोचने की आदत है तो पास हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। तो क्या करना है? हर रोज की मुरली में मन को बिजी रखने के जो साधन आते हैं, जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं, उस पर मनन करना है तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ संकल्प स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो मुरली पर मन को बिजी करना मुझे कितना आता है, इसके लिए बाबा कहते हैं एक है पॉइंट रिपीट करना, इसको सुना देना। दूसरा है उसका स्वरूप बनना। मनन और मंथन करने का मतलब ही है कि उस ज्ञान के पॉइंट को पर्सनलाइज करना। ज्ञान वो पॉइंट मेरा हो जाए, मैं उस पॉइंट में हूँ। चाहे ड्रामा की बात बोलें बाबा, खुद को उस पर स्थित करके देखें।
जिस अवस्था की बात करें उस पर अपने को एकाग्र करके देखें, उस सीन में खुद को देखते जाएं। पूरी मुरली रोज हमें कितनी बार स्वदर्शन चक्र चलवाती है। सारी मुरली स्वदर्शन है, बाप का दर्शन है, युग दर्शन है, मेरी कहानी है, मेरे बाबा की कहानी है। उसकी गहन फीलिंग में जाएं, जो वो बात मेरे अंदर रिवाइज होती रहे। इसलिए मेहनत करनी है मुरली पर, जैसे दादियों ने की। मम्मा 8 बार मुरली पढ़ती थी, बड़े दादी कम से कम 4 बार पढ़ते थे। सोने से पहले भी 11 बजे 12 बजे हो, मुरली 10 मिनट पढ़ के ही सोते थे। सिर्फ पढ़ते नहीं, लेकिन उसमें भावना रखते थे, मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या कहा। मुरली भगवान का मुझ आत्मा के प्रति एक प्रेम पत्र है, लव लेटर है। उस जिगरी भाव से मैं इसको सुनूं, पढ़ूं और ध्यान दूं कि मुरली में मन रमण करता है, विचरण करता है, मुरली जीवन हो जाए। तो बहुत इस पर हमें अटेंशन देकर इसका जीवन में प्रयोग करें। इसको बाबा कहते बच्चों को मुरलीधर बनना, जीवन मुरली हो जाए। हर बात जिंदगी की ऐसे रिलेट हो कि बाबा ने इसके लिए क्या कहा हुआ, वो आंसर्स मुझे आ जाएं। जैसे प्रेम पत्र में मेरे प्रेमी ने क्या कहा है, मुझे वही करना। कशिश हो कि ये बिना रह ना सके। तो ये चीज हमारे व्यर्थ संकल्पों को जड़ से समाप्त करने की ताकत रखती है। क्योंकि जहाँ प्यार होता है, खिंचाव होता है, वहीं संकल्प जाते हैं। दूसरा काम है फिर अभिभावक का दिया हुआ सेवा का कार्य, जिसमें हम आत्माएं स्व की सेवा, विश्व की अन्य आत्माओं की सेवा, 5 तत्वों की सेवा, इस सेवा के लिए जिम्मेवार हैं हम लोग। बाबा के राइट हैंड है। सेवा मुझसे जुदा नहीं, जीवन का हिस्सा बन जाए। तब बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे और अंतिम पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। तो ध्यान देना है कि हर रोज की मुरली को साधन बनाकर उसमें से स्व उन्नति की और सेवा के होमवर्क को लेकर मनसा वाचा कर्मणा अपने को बिजी करना है। तो ये बिजी करेंगे तो समय पर धोखा खाने के बजाय पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो कह देंगे अपने को, मैं पास विद ऑनर होने वाली
आत्मा हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम के अभ्यास में आज हम लेंगे धन संबंधी मर्यादाएं। बाबा ने क्या बताई हैं? कहते हैं जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। धन को कलयुग में माया कहा गया है, क्योंकि ये मन को बांधने की ताकत रखता है। बड़े बड़े योगियों को धन की माया के आगे फिसलते वर्णित किया गया है। ये सोने का हिरण है, सीता को रावण की जेल तक पहुंचा सकता है। इसलिए कलयुग में इस धन रूपी माया से भी विजयी होना, इसकी भी शिक्षा बाबा ने हमें दी हुई है। तो धन माया न बने, इसके लिए बाबा के बहुत विशेष आज के महावाक्य हैं कि धन कितना शुद्धि से कमाया जाना चाहिए। हम जानते हैं सेंटर्स पर भी कितना बाबा ने हमें रिस्ट्रिक्शंस दी हुई हैं कि हम ओपन डोनेशंस नहीं लेते हैं। कोई भी आए और धन दे जाए। शुरू से बाबा ने सिखाया जिसकी सेवा नहीं की उसका धन नहीं ले सकते, और वो भी विधि पूर्वक देवे। कि बाबा के कार्यार्थ कोई समर्पित बहनों के प्रति चढ़ावा चढ़ाने चाहे तो बोझ हो जाएगा। इसलिए पहले ट्रेनिंग दी जाती है किसके प्रति कर रहे हो। सरकार का भी कहीं कहीं किसी प्रोजेक्ट में आता है तो ईश्वरी विश्वविद्यालय के नाम कंस्ट्रक्शन अर्थ। इसलिए बाबा पर्सनल गिफ्ट्स, ब्राह्मणों का आपस में धन का उधार, कोई लेन देन पर्सनल बाबा मना करता है। किसकी दी हुई चीज़ पहनेंगे उसकी याद आएगी, और यादें ही हमारे पास और फेल का आधार हैं। तो इसलिए धन कमाना किस मनसा से है, खर्चना किस मनसा से है, इस पर हमारे रमेश भाई जी ने भी 2 बुक्स लिखी हैं। पवित्र धन हम समझते हैं सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए, नहीं तो ऐसा ना हो एक तरफ योग लगा रहे हैं पावन बनने के लिए, महान कर्म कर रहे हैं पाप काटने के लिए, और दूसरी तरफ धन के नाम पर हमारे से कोई गलतियां होती रहें तो खाता वापस खाली होता जाए। इस बात का अटेंशन हमें अवश्य रखना है कि धन, वस्तु, पदार्थ, साधन किस विधि से आ रहे हैं, किस विधि से खर्च हो रहे हैं। इसके लिए बाबा का महावाक्य सुनते हैं। इसमें विशेष तौर पर प्यारे बाबा ने धन की मर्यादा के लिए बताया 19/11/89 की मुरली में। अगर धन अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी गायब कर देता। अंडरलाइन करो कि धन अशुद्ध तरीके से तो नहीं आ रहा, कहीं से किसी से लड़ झगड़ के तो नहीं ले रहे, किसी और के हिस्से का तो नहीं ले रहे। जहाँ अधिकार है केवल वहीं ले रहे हैं। धन अगर अशुद्ध आता है तो खुशी गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता है, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पदम गुणा।
और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? और अशुद्ध धन भी अशुद्ध मन से आता है। पहले मन में अशुद्ध संकल्प आता है, लेकिन शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, तो धन भी शुद्ध हो जाता है। यानी शुद्ध मन वाला पहले शुद्ध अन्न खा के मन शुद्ध करेगा, और शुद्ध मन ठीक निर्णय लेकर शुद्ध तरीके से धन अर्जित करेगा। इसलिए धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है? कुमारों के पास चाहे कितना थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, कैसे वैसे रखा है, या जैसे आता है वैसे चलाते हो। अब ये जो पोता मेल की बात बाबा ने कही, इसमें बाबा कहा करते थे कि धन के भी ट्रस्टी बनो, 5 हिस्सा करो हर एक अपने धन का। 1 हिस्सा बैंक के लिए, 1 हिस्सा अपने जीवन निर्वाह के लिए, 1 हिस्सा अपने पर जो डिपेंडेंट परिवार है उसके लिए, 1 हिस्सा अपने लोकल सेवा केंद्र के लिए, और 1 हिस्सा मधुबन का। 5 हिस्से धन के करो और उसका पोता मेल रख के निमित्त को दिखाओ। बाबा इसलिए कुमारों से पूछ रहे हैं कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, कैसे रखो। मालूम है वैसे कर रहे हो, वैसे रखा है, या जैसे आता है वैसे चलते हो। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, ये सब पोता मेल होना चाहिए। तन भी खुश, मन भी खुश, और धन भी खुशी से कमाने वाले और खुशी से कार्य में लगाने वाले। जहाँ खुशी है वहाँ 100 भी हजारों के समान होता है, खुशहाली आ जाती है। और जहाँ खुशी नहीं, वहाँ 1,00,000 रुपया भी 1 रुपया है। तो यही वरदान याद रखना कि हम सदा खुशहाल रहने वाले हैं। तो है तो बहुत गुह्य गति का लंबा विषय, लेकिन फिर भी हम ध्यान रखेंगे कि धन हमें गुलाम न बनाए, मालिक होके यूज करें। धन के पीछे बेईमान न हो जाएं, ईमान न गंवा दें। धन का सहयोग देने वाले के भी हम पीछे दीवाने न हो जाएं। इस चीज से अपने आप को मुक्त करें। याद रखें, कलयुग में धन माया है, लेकिन हम ब्राह्मणों की परछाई है, हाथ की मैल है। हमारे लिए एक ऐसा साधन है जिसको हम अपने अनुसार चला सकते हैं, रूल करना। तो ये हमारे शुद्ध धन की मर्यादा स्वर्णिम युग का निर्माण करती है। उस पर हम आज बहुत विशेष अटेंशन रखेंगे। ओम शांति।